अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 13 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। रीडिंग असेसिंग द टेक्स्ट, यानी पढ़ना और तहरीर का अंदाज़ा लगाना। इस चैप्टर में क्या है, आप दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो आप हकीकत को और राय को देखेंगे कि कैसे आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं, और एक आप ये देखेंगे कि अगर साइंटिफिक तरीके से कोई टेक्स्ट दिया हुआ है तो उसको कैसे आप इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले क्या, डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस, कि आप राय से हकीकत को कैसे अलहदा कर सकते हैं या उसमें कैसे फ़र्क कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात का आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपको जो भी तहरीर दी गई है या जो भी आपको राय पेश की गई है वो राय है या हकीकत है। यानी आप देखते हैं कि जो भी आपको तहरीर या बात दी गई है वो हकीकत पे मबनी है या किसी ने अपनी पर्सनल राय दी हुई है। उसका क्या तरीका होता है, बाज़ लोगों ने जैसे कुछ चीज़ों के बारे में लिखा होता है, कोई स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप उनका प्रूफ दे सकते हैं, कोई शख्सी प्रूफ आपको मिल सकता है या कहीं पे लिखा हुआ या पढ़ा हुआ आपको उसके बारे में मिल जाता है, तो आप मान लेते हैं कि ये हकीकत है। और राय क्या होती है, जो इंसान खुद अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात या अपनी जो समझ होती है उसके मुताबिक अगर कोई चीज़ पेश करे, कोई तहरीर पेश करे, तो वो क्या होती है, राय होती है। जैसे कोई प्रेसिडेंट अगर आके अपनी कोई बात कह रहा है और कोई इश्तिहार है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे चल रही होती है, तो उनका मकसद क्या होता है, आपको कायल करना, अपनी राय से आपके ज़हनों में ये बात बैठाना कि वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद क्या, हकीकत क्या होती है कि आपने जो भी स्टेटमेंट आपको दी है, आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होते हैं और उनको प्रूव करना होता है, उनको एविडेंस से देखना होता है कि या तो आप किसी फिजिकल प्रूफ को मानते हैं, यानी कोई खुद आके आपको प्रूफ दे, या फिर आप उसकी कोई गवाही ढूंढते हैं कि कहीं पे ये लिखा हुआ है या फिर किसी ने बोला हुआ है तो ये सच है या नहीं। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं कि आप इनको कि आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं या इनके बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि ये सच है या नहीं। कि जैसे एक सबसे पहले है कि नीम का दरख्त जो है वो 25 इंच लंबा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको मान लेते हैं या फिर कोई जाके कोई शख्स जो है उस दरख्त को मैयर करे और फिर अंदाज़ा लगाए कि हाँ ये बात सही है या नहीं, ये 25 फीट लंबा है भी या नहीं। मतलब उस पैमाइश से ही वो अंदाज़ा लगा सकता है कि बात सच है या नहीं। दूसरी बात उसने क्या कही हुई है कि जो लाहौर का म्यूज़ियम है, लाहौर म्यूज़ियम वो ओल्ड म्यूज़ियम है पाकिस्तान का सबसे। तो आप क्या करते हैं, आप हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात सही है या नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं खेलों का कि ये बात सही है या नहीं। इस तरह क्या है, नाउ वी टर्न टू ओपिनियन। उसके बाद आप वो क्या बात कह रहा है कि हम राय की तरफ चलते हैं। अब राय क्या होती है, जो बंदा खुद पर्सनली अपनी फीलिंग से, अपनी ऑब्जर्वेशन से या अपनी कुछ डिटर्मिनेशन से, अपनी जजमेंट से कुछ पेश करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसकी राय होती है, यानी उसने उस चीज़ के बारे में कुछ लिखा होता है। जैसे उसने कहा कि लाहौर का जो अलहमरा आर्ट कौंसल हॉल है, ये बिल्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये उसकी अपनी पर्सनली राय थी। आप इसको जज करने के लिए आप बिल्डिंग को विजिट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि आपको उसकी राय से इख्तलाफ है या नहीं, या आप उसकी राय को सच मान रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह उसने बाकी पॉइंट्स दिए हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आवाम के साथ या पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम है। मतलब ये राय हैं दूसरों की, आप इसको हकीकत नहीं मान सकते। ठीक है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं या आपकी अपनी राय हो सकती है। आप उसके बारे में जान के, उसकी तहकीक करके आप उस राय को मान भी सकते हैं, और उसके बारे में आप मुख्तलिफ और राय भी अपनी भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू शार्पन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फैक्ट एंड ओपिनियन, कि आप अपनी जो राय और हकीकत के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं या कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ें और उसके बारे में आप रिसर्च करें, आप अंदाज़े लगाएं। जैसे किसी ने कहा हुआ है कि वो जो मेरा भाई असलम जो है वो बहुत खूबसूरत है, या लास्ट नाइट को यहाँ पे एक हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था। आप इन बातों को या तो मान लेते हैं या फिर इनके बारे में रिसर्च करते हैं। उसके बाद क्या, सब मोर पॉइंट्स अबाउट फैक्ट्स एंड ओपिनियन, के फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में और ज़्यादा पॉइंट क्या हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैन पॉसिबली बी अनट्रू। ठीक है, कि जो हकीकत की जो स्टेटमेंट है, जो उसकी इबारत है, वो बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो, बाज़ दफ़ा वो गलत भी हो सकती है। आपको उस पर रिसर्च करनी होती है, सबूत तलाश करने होते हैं आया कि ये इबारत ठीक है या नहीं। इसी तरह ओपिनियन के बारे में भी यही बात है कि जो ओपिनियन की जो राय होती है वो बाज़ दफ़ा हकीकत होती है। जैसे लोग किसी हकीकत को अपनी राय में छुपा के पेश करते हैं। किसी ने, जैसे अखबार में कॉलम्स होते हैं, वो बेसिकली एक सच को पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी राय में, ताकि उससे फसाद भी ना हो या कुछ जो भी हो, मतलब इस तरह का फील आए कि ये हकीकत भी है और उनकी राय भी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या, वैल्यू वर्ड्स ऑफन रिप्रेजेंट ओपिनियंस, कि जो आपके जो वैल्यू वर्ड्स है वो समटाइम आपके ओपिनियन को शो करते हैं। जैसे आपने गुड का वर्ड यूज़ किया, बैड का वर्ड यूज़ किया, ग्रेट का यूज़ किया, बेस्ट। अगर आप
यूज़ कर रहे हैं, वर्स्ट, टेरिबल, यानी ये सब वर्ड्स हैं जो आपकी राय को शो करवाते हैं कि आप अपनी राय में किस कदर चीज़ को शो करना चाह रहे हैं, कैसे उसको दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या, मच ऑफ वट वी रीड एंड हेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन, कि हम जब भी कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों में हम राय भी पढ़ रहे हैं और हकीकत भी पढ़ रहे हैं। यानी किसी ने कुछ मुसन्नफ़ जब कोई चीज़ या राइटर कुछ भी लिखता है तो वो क्या करता है, वो बाज़ दफ़ा अपनी राय भी पेश कर रहा होता है और किसी माशरे की किसी पहलू की अक्कासी भी कर रहा होता है, यानी किसी हकीकत को भी बयान कर रहा होता है। इसी तरह कौमी असम्बली में अगर कोई तकरीर हो रही है तो वो सम टाइम राय भी हो सकती है, सम टाइम वो फैक्ट्स भी बयान करते हैं कि ये कि आपके जो कंट्री की सिचुएशन है वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये इस तरह की ये वो है। उसके बाद क्या है, इसी तरह उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपकी समझ के लिए कि आप इनको पढ़ें और आप इनसे अंदाज़ा लगाएं कि ये फैक्ट्स हैं, ये राय है, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे मिस्र के बारे में दिया हुआ है कि मिस्र की बहुत सारी मलकाएँ थी जो क्लियोपेट्रा के नाम से मशहूर थी, और उनमें से एक मलका ऐसी थी जिसने अपने आप को खुद ख़त्म किया सांप के जहर से। तो ये उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, वो क्या थी या उसने ये सब कुछ क्यों किया, ठीक है। उसके बारे में इसी तरह उसके बाद इसी तरह आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं कि आप अपना ओपिनियन कैसे पेश कर सकते हैं। जब भी आप ओपिनियन दें तो वो एक नेचुरल आपकी राय भी हो सकती है जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं किसी पर्सन की राय पे, और आप उसको किसी पर्सन की राय से मुख्तलिफ भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो राय होती है, ओपिनियन होता है, वो सम टाइम मिक्सचर होता है हकीकत का और राय का। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा आपको नेगेटिविटी भी शो करवाई जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ लोगों के बारे में आपको नेगेटिव बताया जाता है तो उसमें भी आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि इनके बारे में ये चीज़ें सही हैं या नहीं। जैसे ये इंग्लिश राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि उसने किसी प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में बयान किया, लेकिन जो उसने बयान किया उसकी अभी तक कोई भी उसका सबूत नहीं मिला। और या फिर किसी ने बदनियात के बारे में, कोई मिनरल्स के बारे में बताया है, तो आप क्या करते हैं, आप उन सब चीज़ों को, वाइटामिन्स को, आप उन सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, फिर मानते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन। इसमें भी यही बात है कि कुछ चीज़ें आपको फैक्ट्स दिखाई गई हैं यानी हकीकत है, और कुछ चीज़ें आपको ओपिनियन दी राय के तौर पे पेश की गई हैं, और आपने इनमें से डिटरमाइन करना होता है कि आपको कौन सी चीज़ हकीकत लग रही है और कौन सी चीज़ आपको राय पे मबनी लग रही है, ठीक है। कि आप इन सेंटेंस को पढ़े। जैसे उसने, ये जो एलन पो राइटर था, ये एक बहुत बड़ा राइटर था जो कि हॉरर स्टोरीज़ लिखता था, ठीक है। पूरी दुनिया में हॉरर स्टोरीज़ लिखने वाला सबसे मशहूर राइटर था, और उसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि वो उससे ये वर्जीनिया यूनिवर्सिटी छोड़ दी क्योंकि वो पे नहीं कर सकता था उसके लिए, और मतलब उसके बारे में ये सारी हिस्ट्री दी हुई है। उसी तरह के एक और राइटर था लव क्राफ्ट के नाम से, वो भी उसी तरह का राइटर था, लेकिन वो क्या हुआ, वो एक गुमनामी की मौत ही मर गया, यानी उसको कोई नहीं जानता था। उसके मरने के बाद ही लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये भी एलन पो जैसा ही राइटर है, उसकी तरह ही स्टोरीज लिखता है। अब आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री निकाल सकते हैं, उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये लोगों की राय है या इसके बारे में हकीकत है। उसके बाद ये उसी तरह उसने आपको यहाँ पे 1 A B C ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। कोई सूरज के बारे में कि आप कोई अपना ओपिनियन दे रहा है कि सूरज मुझे ऐसा लग रहा है या मौसम ऐसा है, या फिर कोई अपनी स्टोरी सुना रहा है कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी या मुझे ये हादसा नहीं भूलता या इस तरह ये सब बातें हैं जो कि कुछ राय पे मबनी होती हैं और कुछ हकीकत पे मिक्स। जब जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तभी आपको अंदाज़ा होता है कि आपको ये राय पेश की जा रही है या फिर हकीकत दिखाई जा रही है। उसके बाद ये टेबल है जहाँ पे उन्होंने यही आपको शो करवाया हुआ है कि जब भी आप कोई चीज़ तहरीर लिखते हैं तो आप उसमें एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं और एडवर्बल्स यूज़ करते हैं। जैसे एडजेक्टिव अर्लियर है, किसी चीज़ को आपने शुरू में दिखाया तो अर्लियर यूज़ कर दिया, बाद में दिखाया तो प्रीसीडिंग यूज़ कर दिया, फॉर्मर और प्रीवियस, ऑलरेडी, अर्लियर, यानी कुछ चीज़ें पहले आप दिखा रहे हैं और कुछ चीज़ें बाद में। बाद के लिए आप प्रीवियस, प्रीसीडिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, बिफोर, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल्स उन्होंने आपको दे दी कि आपने अर्लियर कहाँ पे यूज़ किया, अप टू नाउ कहाँ कैसे यूज़ किया। उसके बाद फिर एक टेबल नंबर 2 है, इसमें भी आपको उससे सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि अगर आप टाइम के रिलेट से कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे यूज़ करेंगे। एट प्रेजेंट, मीन वाइल, ठीक है। कि इसी तरह एट दिस पॉइंट आप कोई चीज़ अभी की शो करवा रहे हैं प्रेजेंट की, तो एट दिस पॉइंट आप कह सकते हैं नाउ, टुडे, फॉर टाइम बीइंग। और जब आप कोई चीज़ बाद में दिखा रहे हैं तो इन द मेन टाइम, व्हेन, ऑल द सेम टाइम के, यानी आप किसी चीज़ को किसी बाद में शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे आपको फिर जो थर्ड टेबल है वो भी इसी तरह है कि आप कैसे एडजेक्टिव्स और एडवर्बल्स यूज़ करते हैं, फॉलोइंग, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दैट, इवेंचुअली। और दूसरी तरफ आप जब इनके ऑपोजिट यूज़ करते हैं तो लेटर, सिंस देन, बाय द टाइम, ठीक है, जो गुजर चुका है उसके बारे में ये वर्ड यूज़ करते हैं।
फिर उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स से वाज़ह किया हुआ है कि आप कैसे ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सैम्पल पैराग्राफ। सैम्पल पैराग्राफ में उसने आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कैसे शुरू हुआ, वो पहले कैसा था, किसने ईजाद किया, और इन डेट्स में कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होती रही, या इन स्टार्ट की डेट्स में वो कैसा था। अब ये फ्रिक्शन है, यानी साइंस की स्टोरी है, इसमें उसने डेट्स दी हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ने के बाद आप इसकी हिस्ट्री को सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में बुक्स पढ़ सकते हैं कि फ़लाँ टाइम पे जब ये 1960s की बात कर रहा है या 1880s की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे वाकई ये चीज़ ऐसी थी या इसमें कुछ चेंजिंग करके शो करवाई गई है, ठीक है। यानी साइंस की जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेट्स हैं, आप उनको इस तरह से आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि जब कंप्यूटर आया तो उसके साथ साथ क्या रिसर्च थी या कैसे वो आया, और उसके साथ अगर कोई कैलकुलेटर ईजाद हुआ या लॉगरिथम का टेबल ईजाद हुआ तो वो किस सन में कैसे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाता रहा, ठीक है। कि बाय द टाइम जैसे सेंचुरीज गुजरने के साथ साथ इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आती रही, और आगे भी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें सब यही है कि आपने दो चीज़ों को नोट करना है कि हकीकत क्या होती है और राय क्या होती है। जो हकीकत होती है उसमें आपको शवाहिद चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए होते हैं, और जो राय होती है वो किसी की पर्सनल ओपिनियन पे मबनी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ तहरीर ऐसी होती है जो कि राय और हकीकत का मिक्स होती है, तो हमने उसको समझना होता है, अपनी अकल से अंदाज़ा लगाना होता है, उस पर रिसर्च ही करनी होती है कि हमें पता चले कि ये हकीकत है या राय है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।